पामस्ट्री रीडिंग एक व्यक्ति का जिनकी एज है 63 ईयर्स ओल्ड। हम उनका हाथ देख रहे हैं यहाँ पे। और इस समय के उनके कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू कि उन्होंने कुछ फाइनेंसेस ज़्यादा ले रखे हैं और डेट वगैरह है। तो हम बेसिकली हर रेखा पे देखने की कोशिश करेंगे उसका इम्पैक्ट कि कैसा इम्पैक्ट हो सकता है। ये वाली बेसिकली पैसे की रेखा है, जो पोजेशंस की रेखा है, मनी की रेखा है। और इसके ऊपर एज देखने के लिए हम ये देखते हैं कि ये वाला जो पोर्शन जो पैसे की रेखा का है, इतना पोर्शन 35 से पहले, ये 35 से लेके 53, ये 53 एंड बियॉन्ड। तो इस डायरेक्शन में बेसिकली हम देखेंगे। यहाँ पे हम राइट हैंड देख रहे हैं। देखने का तरीका बहुत सिंपल होता है कि रेखाएं अगर बहुत ही सिंपल हों, सिंपल का मतलब होता है कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, सीधे माउंट की तरफ जा रही हों, तो उसको बेस्ट इंडिकेशन मान के चलते हैं। अगर वो डिविएट करती हैं तो डिविएशन का बेसिकली मतलब रहता है कि अगर थोड़ी सी इस डायरेक्शन में चली जाएगी तो वो ज़्यादातर रिस्क टेकिंग की तरफ लेके जाती है। और अगर इस तरफ देखे लेके जाएगी, जुपिटर की तरफ लेके जाएगी, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं पब्लिक, जो हम पब्लिक वेलफेयर के लिए करते हैं, उस तरफ लेके जाती है। लेकिन अगर प्योरली एंड प्योरली शनि की तरफ लेके जाती है तो उसको अच्छा इंडिकेशन माना जाता है। तो काफ़ी कुछ ये शनि की तरफ ही है। सो इसको इस वे में अच्छा इंडिकेशन हम मान के चलेंगे कि कैसा समय रह सकता है। दूसरा तरीका ये रहता है कि अगर बहुत सारी कटी पुटी यहाँ पे रेखाएं हों, कटी पुटी कन्फ्यूजिंग टाइप की रेखाएं हों, तो वो वाला माउंट बिगड़ जाता है। ये सैटर्न का माउंट है, ये मनी एंड पोजेशंस का माउंट है, और हार्डशिप्स का माउंट है, डिप्रेशन का माउंट है। ये इलाके पे अगर गलत इंडिकेशंस होंगे तब भी गलत पॉसिबिलिटीज़ अराइज होती हैं। हमारे पास और हैंड के इमेजेस हैं, हम और हैंड के इमेजेस में भी देख लेते हैं कि कैसी इंडिकेशंस दिखाई दे रही है। आप यहाँ पे देखिए कि कोई भी ऐसी कटी पिटी रेखाएं नहीं दिखाई दे रही हैं, हॉरिजॉन्टल रेखाएं नहीं दिखाई दे रही हैं, केवल और केवल वर्टिकल प्रिपेंडिकुलर रेखाएं दिखाई दे रही हैं, जैसे कि यहाँ पे इंडिकेशंस यहाँ पे दिखाई देता है। तो इसको हम एक पॉजिटिव वे में ही लेंगे। ये वाला जो 53 के बाद का जो पोर्शन अच्छा ही निकलेगा, मतलब कि ये गारंटीड है। कम रेखाएं ज़्यादा बेटर मानी जाती हैं। कई बार हमारी सोच ये रहती है कि ज़्यादा रेखाओं का मतलब ज़्यादा बेटरमेंट। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक रेखा काफ़ी रहती है अच्छा सक्सेस देने के लिए। सो उस वे में ये ठीक है। आपके हाथ पे जो इंडिकेशंस हैं, जैसा कि मैंने कहा कि आपसे कि हम और भी रेखाओं के ऊपर देखेंगे, तो अब हम देखते हैं दिल की रेखा पे पैसे का इम्पैक्ट। ये दिल की रेखा है यहाँ पे, और ये एक, वैसे तो इसमें और ब्रांचेस भी हैं, जैसे छोटी मोटी ब्रांचेस हैं, इसको हम इतना अच्छा नहीं कहेंगे, इसको डिस्ट्रैक्शंस कहेंगे, फॉलिंग फॉर टेम्पटेशंस कहेंगे। और एक ये लंबी सी ब्रांच यहाँ पे दिखाई देती है। तो जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं इनको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। पता है कि इसमें ज़्यादा कोई इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं होती है जितनी कि एक लंबी ब्रांच में होती है। ब्रांच को इस तरह से समझ के चलिए कि एक फिज़िकल हार्ट आपका यहाँ पे है, छोटी ब्रांच लटकी हुई है, लंबी ब्रांच लटकी हुई है। लंबी ब्रांच ज़्यादा तेज़ी से एक्सर्ट करेगी प्रेशर डाउनवर्ड, छोटी ब्रांच कंपेरेटिवली कम एक्सर्ट करेगी। तो ये कम नेगेटिव है, ये ज़्यादा नेगेटिव है। और इसको हम अलग अलग वे में कह सकते हैं। कैरिंग द एक्स्ट्रा बैगेज ऑफ द पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स भी हम कह सकते हैं। छोटी रेखाओं को कम डिसअपॉइंटमेंट्स, बड़ी रेखा को ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट। यहाँ से रेखा शुरुआत होती है, साइड से यहाँ पे शुरुआत होती है। एज यहाँ पे अर्ली एज है, ये लेटर पोर्शन ऑफ योर लाइफ है। सो ये वाला जो पोर्शन आ रहा है ब्रांच का, ये लेटर पोर्शन ऑफ लाइफ में ही आ रहा है। और ये टच करता है आपकी दिमाग की रेखा पे। दिमाग की रेखा पे जो ब्रांच टच कर रहा है उसको हम नेगेटिव इस वजह से कहते हैं। इसका बेसिकली मीनिंग ये रहता है कि मिसप्लेस अफेक्शंस। इसका मतलब रहता है बीइंग अफेक्शन टू समबडी हु इज़ नॉट वर्थ योर अफेक्शन, गिविंग योर टाइम एफर्ट एनर्जी टू पीपल जो आपके योग्य नहीं हैं। और हमारा एक मेजर डिस्ट्रैक्शन लाइफ में आ जाता है, तो वहाँ से बेसिकली हमें बचना चाहिए। देखिए, इंस्पाइट ऑफ जो भी मैंने आपसे कह दिया होगा, इसमें एक अच्छा साइन ये है कि जो मेन रेखा है, ये इसको मेन रेखा ही कहेंगे, जो शनि के नीचे जाके एंड होती है, इसे मेन रेखा कहेंगे, ये ब्रांच कहेंगे। तो ब्रांच का इम्पैक्ट कंपेरेटिवली कम रहता है। अगर इमेजिन कीजिए ये सिचुएशन की पूरी रेखा ही बस केवल यहाँ पे होती और कुछ नहीं होती आपके दिल की रेखा, तब हम इसको मेजर कहते नेगेटिव। बट यहाँ पे एक माइनर नेगेटिव ही है ब्रांच का।
लेकिन जो अच्छा साइन जो ये है वो दिल की रेखा का शनि के नीचे जाके एंड करना, इसको बहुत ही अच्छा इंडिकेशन माना जाता है मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा व्यक्ति मटेरियलिस्टिक होता है। अब मटेरियलिस्टिक सुनने में बुरा लगता है, लेकिन ये एक अच्छा शब्द है, क्योंकि हम सभी के सभी कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक होते हैं। तो हमें बहुत क्लियर कट होना चाहिए कि हमें पैसा चाहिए या नहीं चाहिए। तो जो व्यक्ति पैसे की तरफ टारगेट करेगा, पैसे की पूजा करेगा, पैसे की रिस्पेक्ट करेगा, उसे ही पैसा ज़्यादा वो बना पाता है लाइफ के अंदर। तो यहाँ पे दिल की रेखा शनि पे जाके एंड करने का मतलब होता है कि दिल कहाँ पे टारगेट कर रहा है, मनी की तरफ टारगेट कर रहा है। और ऐसा व्यक्ति मनी का बहुत अच्छा मनी मैनेजमेंट कर पाता है। और मनी को जो व्यक्ति मैनेज कर पाएगा वो ही सक्सेसफुल हो कर पाएगा, अपने बिजनेस को अच्छा चला पाएगा। तो ये एक, और इसको हम कहेंगे पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। पास्ट में भी ऐसे ही अच्छा रहा है, प्रेजेंट में भी अच्छा है, और आगे फ्यूचर में भी आपके अच्छा रहेगा। जो भी आपके डिसीजंस होंगे बहुत ही सोचे समझे हुए डिसीजंस होंगे। सैटर्न बेसिकली मनी के लिए है, सैटर्न एक ओल्ड मैन के लिए है। तो ओल्ड मैन जो होता है बहुत ही विजडम के साथ, ये शनि विजडम के लिए भी होता है। सो बहुत ही सोच समझ के डिसीजंस लेता है, जो भी उसको लेने होते हैं बिजनेस से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड। और चांसेस कम होते हैं गलत डायरेक्शन में जाने के। गलत डायरेक्शन में था कि रॉन्ग मिस्टेक के, गलत के चांसेस कम हो जाते हैं जब इस टाइप के इंडिकेशंस होते हैं। तो चाहे ऐसा व्यक्ति सर्विस में हो, ये तो बिज़नेस में है, लेकिन चाहे व्यक्ति सर्विस में हो या बिज़नेस में हो, ऐसा व्यक्ति अपनी पूरी की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उठा के आगे चल देता है। मतलब कि इसको एक अच्छा इंडिकेशन माना गया है। जितने भी अच्छे बिजनेसमैन होते हैं उनके हाथ पे ये इंडिकेशन पाया जाता है। पैसे को छोड़ते नहीं है, पैसे को दबा के रखते हैं और पैसे की पूजा करते हैं, पैसे की रिस्पेक्ट करते हैं, उनके पास पैसा अकुमुलेट भी हो जाता है। लाइफ लॉन्ग की ये टेंडेंसीज़ हैं और आगे भी यही टेंडेंसी रहेंगी। अब ये तो कितनी भी आपकी चाहत हो पैसे की, ज़रूरी नहीं कि आपके पास पैसा रहेगा। एक और जो अच्छा इंडिकेशन इनके हाथ पे है, ये जो प्रिपेंडिकुलर रेखाएं दिखाई देती हैं बुध के माउंट पे, इसको एक अच्छा इंडिकेशन माना गया है रिलेटेड टू मनी। ऑल्दो मर्करी इज़ नॉट मनी, मर्करी को हम कहेंगे कैलकुलेशन ऑफ मनी, मर्करी को कहेंगे कम्युनिकेशन एंड कैलकुलेशन एंड द स्किल पार्ट। सो जिस भी व्यक्ति के हाथ पे अच्छी बुध की रेखाएं हैं उसकी कैलकुलेशंस अच्छी होंगी, कैलकुलेशन अच्छी होंगी तो कैलकुलेट कर पाएगा, कैलकुलेट कर पाएगा तो मिस्टेक नहीं करेगा, मिस्टेक नहीं करेगा तो उसके पास पैसा ज़्यादा होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। सो ये कुछ इंडिकेशंस इनके हाथ पे अच्छे हैं। लेकिन जो सबसे अच्छा इंडिकेशन अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर आप कहेंगे तो मैं कहूँगा ये वाला जो रेखा है जो जुपिटर की तरफ से आ रही है, जुपिटर की तरफ से आते हुए आपकी लाइफलाइन में ज्वाइन करती है, ये बेस्ट रेखा है आपके हाथ में। ये ज़रूरी नहीं कि पैसे की रेखा है, लेकिन इसको अच्छा रेखा माना जाता है फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट। इसको कहा जाएगा कि आपकी लाइफ कहाँ से टारगेट होती है, कहाँ से क्या आप अपनी लाइफ में एस्पायर करते हैं। तो क्योंकि ये जुपिटर से कोई रेखा आते हुए ज्वाइन करिए, इसका मतलब है कि आप जुपिटर की क्वालिटीज़ अपनी लाइफ में एस्पायर कर रहे हैं। और जुपिटर की क्वालिटीज़ होती हैं कि रिस्पेक्ट एंड ऑनर आपको मिलता हुआ चला जाए। यहाँ पे एक नहीं रेखा, दो तीन रेखाएं इस टाइप से ज्वाइन करती हैं। ये वाला जो पोर्शन जो मैंने आपको इंसर्कल किया है ये 18, 19, 20 साल से पहले पहले का है, लेकिन इसका इम्पैक्ट लाइफ लॉन्ग रहता है। इसका इम्पैक्ट ये रहेगा कि व्यक्ति हर समय पे एस्पायर करेगा कि उससे हाई पोजीशन ऑफ ऑनर मिले, रिस्पेक्ट मिले, और उसे मिलता हुआ भी चला जाएगा लाइफ लॉन्ग। और ये स्पिरिचुअलिटी के लिए भी है, ये मनी तो नहीं, इसको स्पिरिचुअलिटी के लिए भी है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी है। तो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बहुत ही अच्छी होगी कि कैसे एडमिनिस्टर करना है लोगों पे, सिचुएशन पे, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, रिलीजियस की अंडरस्टैंडिंग, ये भी नेसेसरी होती है मेरी लाइफ में। और इसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है। मोल का मतलब तो यही होता है कि जहाँ पे भी मोल होगा उस एरिया को सिग्निफिकेंट बना देता है। और इस एरिया को सिग्निफिकेंट बनाने का मतलब है कि जुपिटर की क्वालिटीज़ आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। और जुपिटर की क्वालिटीज़ सिग्निफिकेंट होने से क्या होगा कि जुपिटर आपकी लाइफ में एक मेजर रोल प्ले करता है। जुपिटर के बारे में ये भी कहा गया कि 100 गुनाह माफ़ भी होते हैं और कई गलतियां भी कर देता है, तब भी मतलब कि वो आपको बचा के निकाल लेता है। जैसा मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि हम हर रेखा के ऊपर इंडिकेशंस देखने की कोशिश करेंगे कि कैसा है। तो ये वाला जो पोर्शन जो दिमाग की रेखा, ये वाला मैंने जैसे ड्रॉ किया है, ये
दिमाग की रेखा है, ये पैसे की रेखा, ये 35 से पहले और ये 35 के बाद। अब 35 के बाद का जो पोर्शन है काफ़ी क्लियर कट दिमाग की रेखा दिखाई देती है। और क्लियर कट दिमाग की रेखा इनडायरेक्टली ये कहती है कि व्यक्ति जो होता है, जो व्यक्ति होता है वो उसकी जो मतलब कि मेंटल स्टेट है वो स्टेबल बनी रहेगी अगर ये रेखा अच्छी है। तो अपने आप में बहुत क्लियर कट दिमाग की रेखा दिखाई देती है। इसका मतलब है कि कोई भी बड़े से बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन भी अगर लाइफ में आ जाएगी तो वो व्यक्ति फेस करके आगे बढ़ जाता है। यहाँ पे एक मनी ट्रायंगल लाइक फॉर्मेशन भी दिखाई देता है, लेकिन ये बहुत क्लियर कट मनी ट्रायंगल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि काफ़ी कुछ है। मनी ट्रायंगल का बेसिकली मतलब ये रहता है कि 3 रेखाओं से बना हुआ है। मनी तो ये है, पैसे की रेखा तो ये है, तो ये स्टेबल है इतने पोर्शन पे, तो इसका मतलब ये है स्टेबिलिटी इन मनी। दिमाग की रेखा 35 से लेकर इतने पोर्शन पे लाइफ लॉन्ग अच्छी है, तो हम कहेंगे मेंटल स्टेबिलिटी। मेंटल स्टेबिलिटी भी चाहिए होती है पैसा कमाने के लिए। और बुध की रेखा अच्छी होने से व्यक्ति क्या होता है कि कैलकुलेशंस एंड कम्युनिकेशन अच्छे रहते हैं। कैलकुलेशन एंड कम्युनिकेशन अच्छे होंगे तो उसके चांसेस अच्छे हो जाते हैं कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं लाइफ में अच्छा कर पाता है ड्यू टू द कैलकुलेशंस एंड कम्युनिकेशन। तो ये 3 रेखाएं अपने आप में अच्छी दिखाई देती हैं। और ये जो जीवन की रेखा है, जीवन की रेखा के ऊपर भी इंडिकेशंस देखते हैं। जीवन की रेखा को ये मान के चलिए कि एक नदी है, और नदी में कोई भी रेखा एडन हो रही है तो वो वाली क्वालिटीज़ आपकी लाइफ में एंटर करती हैं। तो ये जुपिटर से आती हुई रेखाएं तो अर्ली पोर्शन की है, वो तो मैं रिपीट नहीं करूँगा। फिर ये लेटर पोर्शन की भी हैं, मिड पोर्शन ऑफ लाइफ की हैं जो जा चुका है, और ये वाला पोर्शन है जो आगे हो सकता है आ रहा है। तो ये पोर्शन वही है, मतलब लगभग 60-63 के आसपास का समय है जो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसमें अपवर्ड रेखाएं जो ज्वाइन करती हैं, इसको अच्छा इंडिकेशन माना गया है कि इनवर्ड मूवमेंट इन योर लाइफ। इनवर्ड मूवमेंट का मतलब लक इन योर लाइफ। सो ये अच्छे इंडिकेशंस ही दिखा रही है। और इससे इसमें चीज़ें अच्छी रहेंगी। थोड़ा बहुत ये बाहर की तरफ निकलती हुई रेखाएं हैं। बाहर की तरफ निकलती हुई जो रेखाएं थोड़ी बहुत दिखाई देती हैं वो आउटवर्ड मूवमेंट होता है। आउटवर्ड मूवमेंट का मतलब होता है हाथ से कुछ चीज़ें निकलती हैं। और कई बार वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा नेगेटिव होती हैं, और कई बार ट्रैवल के से एसोसिएटेड होती हैं। जो इनके हाथ पे आपके हाथ पे जो रेखा है वो प्रोटेक्शन की रेखा है, ये मंगल की रेखा है। मंगल की रेखा हर व्यक्ति के हाथ में स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो आपके हाथ पे एक रीजनेबली स्ट्रॉन्ग और लंबे समय तक चलती हुई रेखा दिखाई दे रही है। ये प्रोटेक्शन की रेखा है, ये सपोर्ट की रेखा है, ये आपके अंदर फाइटिंग स्पिरिट की रेखा है। तो ये फाइटिंग स्पिरिट वगैरह की नेसेसरी होता है इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। अगर ज़्यादा हॉरिजॉन्टल रेखाएं रहेंगी तो नेगेटिव होता है। पैरेलल रेखाएं होंगी टू दी मेन लाइफलाइन। ये मेन लाइफलाइन के साथ साथ जो रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं सपोर्ट की रेखाएं हैं। व्यक्ति को सपोर्ट भी मिलता है। सपोर्ट चाहे मॉरल सपोर्ट हो, फिजिकल सपोर्ट हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे तो ये खुद सपोर्ट होते हैं या इन्हें सपोर्ट भी मिलता है। दोनों रूप में इसको अच्छा माना गया है। और ये प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग भी अच्छा माना जाता है। मतलब कि मंगल की रेखा का मतलब ही मंगल का प्लैनेट ही प्रॉपर्टी से संबंधित होता है। तो अपने आप में ये अच्छे इंडिकेशंस हैं मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और व्यक्ति फाइट करके बेसिकली आगे निकल जाता है, और जो व्यक्ति फाइट कर पाएगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा। बाकी सब स्वाब तो आपसे डिस्कस कर ही लिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर।